हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ प्लांट्स। टाइप ऑफ प्लांट्स के प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रीज और श्रब्स के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ट्रीज और श्रब्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप उसे याद भी रख रहे होंगे। अब उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स, वो है हर्ब्स। तो हमने देखा कि ट्रीज जो थे वो बहुत बड़े प्लांट्स थे, ठीक है, और श्रब्स जो होते हैं उससे थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन हर्ब्स जो हैं वो उससे भी छोटे होते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। सो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जमीन से वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जैसे तुलसी, मिंट, कोरिएंडर, ग्रास। तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, सब किसी के घर में लगभग तुलसी का पौधा होता ही है। तो तुलसी का पौधा इतना हाई तक आ सकता है, इसके आगे वो ज्यादा नहीं जाता है। तो तुलसी का पौधा क्या हो गया, वो हर्ब हो गया। मिंट पुदीना होता है, आपने देखा होगा, वो भी क्या होता है, वो भी हर्ब्स कहा जाएगा। कोरिएंडर, धनिया, धनिया का पत्ता आपने देखा होगा, धनिया का पत्ता जो होता है वो ज्यादा इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा। तो धनिया का पत्ता, धनिया का जो पौधा होता है वो क्या होता है, वो भी हर्ब्स है। ग्रास, आपने घास देखा होगा, घास भी क्या है, हर्ब है। हम लोग जो भी खेती करते हैं, धान, गेहूं, ये सब क्या है, ये भी एक हर्ब्स ही है। तो हर्ब्स में क्या होता है, हर्ब्स में दे हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट, एकदम मुलायम, और थिन, पतला और मुलायम होगा। इतना मुलायम और पतला होता है, बहुत कमजोर होता है। उसको हम तोड़ना चाहें तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। हमने देखा पेड़ जो होते हैं हजारों हजार साल तक जीते हैं। श्रब्स जो होते हैं 6 महीना, 12 महीना, 1 साल या 2 साल ऐसे जीते हैं। लेकिन हर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली, वो केवल 1 महीना, 2 महीने या 3 महीना ही जीवित रह सकते हैं, इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमने पढ़ा हर्ब्स के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप का प्लांट्स कौन सा है, वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आपने सुना होगा, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्लाइंब मतलब चढ़ना ऊपर की ओर। तो इससे ही पता चल जा रहा है कि ये कोई ऐसा पेड़ होगा जो ऊपर की ओर चढ़ता होगा। तो हम देखते हैं क्लाइंबर्स क्या है। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या, सहारा। जैसे आपने देखा होगा, कोई वृद्ध व्यक्ति होता है तो क्या करता है, एक डंडे का सहारा लेता है चलने के लिए, उस डंडे के बल पर वो चल सकता है। उसी तरह क्लाइंबर्स जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके जिनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। जैसे हमने ट्री में देखा, उनके स्टेम बहुत मोटे और मजबूत होते थे। श्रब्स में उससे भी पतला और थोड़ा सा कमजोर हो गए। हर्ब्स में और पतले हो गए और कमजोर हो गए। लेकिन इसमें ये इतने कमजोर हो गए इनके स्टेम कि वो क्या कर सकते हैं, सीधा खड़ा भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, किसी चीज का सहारा लेते हैं खड़ा रहने के लिए। वो चीजें क्या हो सकती है, वो कोई पेड़ हो सकता है, वो कोई छड़ी हो सकता है, जैसे बांस लगा के या लकड़ी लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं, या कोई दीवार हो सकता है, वो दीवार के सहारे भी ऊपर चढ़ सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, वो हो सकता है टी प्लांट, यानी कि मटर का पौधा जो होता है, जब खेतों में लगाते हैं तो वहां पे लकड़ियां डाल के या लकड़ियों के झुंड में उसको क्या किया जाता है, बना दिया जाता है, ताकि वो लकड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ सके और फल फूल सके।
अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, जमीन पर ही गिरे रह जाएंगे और उनको डेवलप होने का मौका नहीं मिल पाएगा। अनदर वन इज मनी प्लांट। आपने मनी प्लांट देखा होगा, घर को सजाने के लिए यूज किया जाता है। मनी प्लांट क्या होता है, एक तरह का पौधा है जो मतलब ऊपर की ओर दीवार के सहारे चढ़ते जाता है, ठीक है। तो मनी प्लांट क्या होता है, वो भी क्या है, वो क्लाइमर्स है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। क्लाइमर्स का अगर हम हिंदी देखें तो इसको हम लोग कहते हैं बेल या लता। तो जो बेलें होती हैं वो दीवार के सहारे या किसी छड़ी के सहारे, किसी लकड़ी के सहारे या किसी पेड़ पर चढ़ के हम वो क्या करते हैं, फलते फूलते हैं। ग्रेप प्लांट है, ठीक है। ग्रेप प्लांट अंगूर का जो पौधा होता है वो भी लकड़ियों के सहारे ही फलता फूलता है। नेक्स्ट वन इज क्रीपर्स। क्रीप मतलब क्या होता है, क्रीप मतलब रेंगना या सरकना। रेंगना या सरकना आप समझते होंगे क्या होता है, कोई भी चीज जमीन को टच करते हुए पूरा का पूरा जमीन पर घिसकाते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो क्रीपर्स क्या है, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ग्रो मतलब बढ़ना या उगना, उपजना। ये कैसे उगते हैं, इन्हें उगने के लिए इनके भी स्टेम क्या होते हैं, वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इसीलिए ये ऊपर उठ नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, ये जमीन पर ही चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये चारों तरफ जमीन पर फैल जाते हैं बहुत दूर में और तब फलते फूलते हैं, विकसित होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। तो क्रीपर्स और क्लाइमर्स में क्या अंतर है कि क्लाइमर्स ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन क्रीपर्स जो होते हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो जमीन पर ही चारों तरफ फैल जाते हैं। जैसे पंपकिन प्लांट, लौकी कद्दू का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, वो जमीन पर चारों तरफ फैल जाता है। तो कुकुम्बर प्लांट, खीरा का जो पौधा होता है वो भी जमीन पर चारों तरफ फैल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके स्टेम जो होते हैं ये वीक होते हैं, ठीक है। इनके स्टेम इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो क्या कर सके, इनको सपोर्ट कर सके आगे बढ़ने में। तो ये था आपका 5 टाइप ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन वाज ट्रीज, देन श्रब्स, देन हर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स। तो यहां तक हमने सीखा। कल के क्लास में हम सीखेंगे कि पेड़ का कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Have a nice day.